हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल स्टडी विद योगेश मिल्कानी में। तो आप अपने क्विक रिवीजन की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की ओर, जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, चैप्टर नंबर 5। इसको शॉर्ट में AP भी बोलते हैं। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर हम समझेंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। An arithmetic progression is a list of numbers in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first number। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है आपकी क्या है, नंबर्स की एक लिस्ट है जिसमें आप हर टर्म को कैसे ऑब्टेन करते हैं, पहले वाले नंबर में कुछ फिक्स्ड नंबर को ऐड करके। तो ये हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन बढ़ती है। इस प्रॉब्लम को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं जो आपकी बुक में मेंशन है। Reena applied for a job and got selected. She has been offered a job with a starting monthly salary of 8,000 with an annual increment of rupees 500 in her salary। तो प्रॉब्लम है कि रीना ने क्या कर रखा है, एक जॉब के लिए अप्लाई किया और वो उस जॉब में सिलेक्ट हो गई है और वहाँ से उसे जॉब के लिए उसकी स्टार्टिंग मंथली सैलरी क्या ऑफ़र की गई है, 8,000 रुपीज़। मतलब उसकी जो फर्स्ट ईयर की सैलरी है वो 8,000 रुपये उसको बताई गई है। देन उससे बोला गया है कि हर साल उसकी सैलरी में कितने का इंक्रीमेंट होगा, 500 रुपीज़ का इंक्रीमेंट होगा। तो पहले ईयर की ये है, 500 का इंक्रीमेंट हो जाएगा तो ये बन जाएगी 8,500। फिर नेक्स्ट ईयर की सैलरी में 5,500 का इंक्रीमेंट होगा, सैलरी बन जाएगी 9,000। फिर इंक्रीमेंट होगा 500 का तो सैलरी बन जाएगी आपकी 9,500। तो इस तरीके से ये एक प्रॉब्लम बन गई है जो 8,000 से शुरू हो रखी है और हमने हर साल की सैलरी बढ़ाने के लिए 500 रुपीज़ क्या कर रखे हैं, ऐड करे हुए हैं। तो यही जो प्रॉब्लम है, यही जो हमारी ऐसी सीरीज़ बनती है, इसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। और इसी को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्यों बोला, बिकॉज इसमें क्या थी, एक इनिशियल केस था 8,000, उसके बाद हम जो ऐड कर रहे हैं हर बार एक फिक्स्ड नंबर ऐड कर रहे हैं 500। जो हर बार क्या ऐड करना है, एक फिक्स्ड नंबर ही ऐड करना है। तो जब भी हम ऐसी कंडीशन लेते हैं कि जिसमें हमने फिक्स्ड नंबर ऐड करते हुए नंबर की एक सीरीज़ बनानी पड़ती है, तो वो जो सीरीज़ बनती है वो आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनती है। अब ये जो हम फिक्स्ड नंबर क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, इसका एक नाम होता है। इस फिक्स्ड नंबर को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, और जिसका नोटेशन है डी, जो नोटेशन की फॉर्म में डी से डिनोट होता है। और नेमिंग इसकी वैसे है कॉमन डिफरेंस या फिक्स्ड नंबर। AP के केस में ये फिक्स्ड नंबर हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए, ये नहीं कि बढ़ता घटता रहेगा। अगर बढ़ेगा घटेगा तो वो AP नहीं होती है। दूसरी बात, ये जो जिससे हमारी AP की स्टार्टिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म। सेकंड नंबर को बोलते हैं सेकंड टर्म। इसी तरीके से थर्ड को बोलेंगे थर्ड टर्म, फोर्थ को बोलेंगे फोर्थ टर्म, एंड सो ऑन। फर्स्ट टर्म का जो नोटेशन होता है उसे नोट करते हैं हम ए से। इसको हमने क्या बोला, डी बोला। मतलब ए में जब डी ऐड करेंगे तो तब हमारे पास कौन सा टर्म आएगा, ए प्लस डी। फिर कॉमन डिफरेंस सेम ऐड होना है तो कॉमन डिफरेंस फिर से डी ऐड करेंगे तो थर्ड टर्म बनेगा, डी में डी ऐड होगा तो 2D हो जाएगा, तो ये बनेगा आपका ए प्लस 2D। ऐसे ही आप इसमें दोबारा से डी ऐड करेंगे तो ये बनेगा ए प्लस 3D। फिर ए प्लस 4D, ए प्लस 5D, ए प्लस 6D, इस तरीके से आपकी सिक्वेंस आगे को बढ़ते रहेगी। दूसरी बात, इसको नोटेशन हम और दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। इस ए को कहीं कहीं A1 भी बोलते हैं। ए के नीचे 1 लिखने का मतलब है कि ये फर्स्ट टर्म है। ऐसे ही जो सेकंड टर्म को दूसरा नोटेशन है वो है A2। ए के नीचे अगर सफिक्स में 2 लिखा है तो इसका मतलब है सेकंड टर्म है, और जो इसका फॉर्मूला होता है A प्लस डी बनता है। ऐसे थर्ड टर्म को आप बोलेंगे A3, और इसका जो फॉर्मूला बनेगा A प्लस 2D बनता है। ऐसी जो फोर्थ टर्म होगा उसका नोटेशन बोलेंगे आप A4, और उसका जो फॉर्मूला होगा A प्लस 3D होता है। अब बढ़ते हैं आगे को। तो ये हमारी प्रॉब्लम थी, इस तरीके से हमने अपनी प्रॉब्लम को समझा और उसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कन्वर्ट कर दिया। अब आगे को बढ़ते हैं। ये जो फिक्स्ड नंबर होता है, द फिक्स्ड नंबर इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस, हमने देख लिया है। द वैल्यू ऑफ कॉमन डिफरेंस डी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। और जो ये कॉमन डिफरेंस है ये हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी
हो सकता है। अब हमने यहाँ पर कुछ ए ले रखी हैं। पहली ए है जैसे 1 2 3 4, फिर डैश 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 आगे को चलते जा रही है। तो इसमें इनिशियल जो इसका फर्स्ट टर्म है 1 है, सेकंड टर्म 2 है, थर्ड टर्म 3 है, फोर्थ टर्म 4 है। अब ये ए क्यों है? बिकॉज आप देखेंगे 1 के बाद जो 2 आ रखा है कैसे आ रखा है, जब हमने इसमें +1 किया है। 2 के बाद 3 कैसे आया है? जब हमने इसमें +1 किया है। 3 के बाद 4 कैसे आया है? जब हमने इसमें +1 किया है। मतलब जो इसका कॉमन डिफरेंस है वो क्या है? 1 है। और हम देख रहे हैं कि ये जो कॉमन डिफरेंस है हर केस में क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। तो ऐसे ही नंबरों की सीरीज जिसमें कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम रहता है वो हमारी ए होती है। ऐसे ही नेक्स्ट ए है, इसमें जो कॉमन डिफरेंस देख रहे हैं आप पॉजिटिव है। दूसरी सीरीज हमने लिखी है 100 70 40 10। अब ये वाली जो सीरीज थी ये इंक्रीजिंग सीरीज थी। अब ये जो सीरीज है डिक्रीजिंग सीरीज है। इसमें फर्स्ट टर्म है 100, सेकंड टर्म है 70। तो 100 से 70 कैसे बना? जब आपने 100 में से क्या करा? -30 करा। देन 70 से 40 कैसे बनेगा? जब आप क्या करेंगे? 70 में -30 ऐड करेंगे। ऐसी 40 से 10 कब बनेगा? जब आप 40 में क्या ऐड करेंगे? -30 ऐड करेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये जो कॉमन डिफरेंस है इस केस में -30 -30 -30 है। तो इस केस में हमारा जो कॉमन डिफरेंस है नेगेटिव है। अगली जो हमने ले रखी है वो ले रखी है 2, 2, 2, 2। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस सीरीज़ का हर टर्म क्या है? 2 ही है। मतलब 2 में 0 ऐड किया 2 आया, 2 में फिर से 0 ऐड किया अगेन 2 आया, 2 में अगेन 0 ऐड किया 2 आया। मतलब यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस ऐड कर रहे हैं 0 ऐड कर रहे हैं। इसलिए कॉमन डिफरेंस 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। दूसरी बात जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कुछ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमने डॉट डॉट करके छोड़ दिए और कुछ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमने कहीं पे जाके रोक दी है। तो ये जो ऐसी डैश डैश करके जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती हैं ये हमारी किस कैटेगरी में आती हैं? इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की कैटेगरी में आती हैं। और ये जो नीचे दो लिखी गई हैं ये कैसी कैटेगरी में आ रही हैं? फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की कैटेगरी में आ रही है। फाइनाइट की इसलिए कैटेगरी में आ रही है क्योंकि कहीं ना कहीं आगे जाके ये स्टॉप हो गई है, तो ये फाइनाइट की कैटेगरी में आई है। ऐसे ही ये 147 से चलना शुरू हुआ, बीच में डैश डैश हुआ, मगर ये लास्ट कहाँ पर ख़त्म हुई है ये हमें पता है 157 में ख़त्म हुई है। तो इसलिए ये क्या है? ये भी हमारी फाइनाइट एपी है। और जो ये हर नंबर होता है उसको हम किससे डिनोट करते हैं? टर्म से डिनोट करते हैं। मतलब ईच ऑफ द नंबर इन द लिस्ट इज कॉल्ड टर्म। अब हम बढ़ते हैं इसकी जनरल फॉर्म की ओर जो मैंने आपको ऊपर बता दी है। दूसरी बात हम देखेंगे कि जो भी फाइनाइट एपी होती है वो कहीं ना कहीं जाके स्टॉप होती है। तो इस जो लास्ट में जहाँ पे स्टॉप होती है उसको क्या बोलते हैं? उस एपी का लास्ट टर्म बोलते हैं। मतलब फाइनाइट एपी के पास हमेशा क्या होगा? उसका लास्ट टर्म होगा। मगर जो इनफाइनाइट एपीज़ होती हैं, इनफाइनाइट एपीज़ में हम देख रहे हैं कि हम डॉट डॉट करके छोड़ देते हैं। तो मतलब ये कहीं पे जाके एंड नहीं होती है। इसका मतलब है कि इसका लास्ट टर्म नहीं होता है। इसका हम लास्ट टर्म बता नहीं पाएंगे कि कौन सा लास्ट टर्म होता है। नाउ द जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी की बात करते हैं। तो एपी का सबसे पहला टर्म होता है ए। अगला टर्म कैसे बनता है? जब उसमें हम कॉमन डिफरेंस डी ऐड करते हैं तो प्लस डी ऐड करेंगे, तो सेकंड टर्म बनेगा ए प्लस डी। इस वाले टर्म में अगेन आप डी ऐड करेंगे, तो फिर से ए प्लस डी में डी ऐड करेंगे तो आपका बनने वाला है ए प्लस 2d। ए प्लस 2d में फिर से डी ऐड करेंगे तो आपका बनने वाला है ए प्लस 3d। तो ये जो आपका सीरीज बन रही है ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d, यही आपकी क्या है? एपी की जनरल फॉर्म है। जहाँ ए आपका फर्स्ट टर्म है, डी आपका कॉमन डिफरेंस है। ये वाला फर्स्ट टर्म बनेगा जिसे हम ए1 बोलेंगे, ये वाला सेकंड टर्म बनेगा जिसे हम ए2 बोलेंगे, ए प्लस 2d हमारा थर्ड टर्म बनने वाला है जिसे हम ए3 बोलेंगे, और ए प्लस 3d हमारा फोर्थ टर्म बनने वाला है जिसे हम बोलेंगे आपका ए4। अब हम बात करते हैं कि किसी भी एपी को बनने के लिए हमको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो हमें सिर्फ दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। उसमें पहली चीज़ है आपको उसका फर्स्ट टर्म पता होना ज़रूरी है, फर्स्ट टर्म विच इज़ इक्वल टू ए, और उसका कॉमन डिफरेंस विच इज़ इक्वल टू डी। जैसे हमारे पास किसी ने दिया हुआ है कि हमें फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू 4 दी है और कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू 2 दी है, और क्वेश्चन में पूछा गया है कि इससे आप एपी का क्या करो? एक फॉर्मेशन करो। तो एपी की फॉर्मेशन कैसे होगी? सबसे पहला टर्म लिखेंगे 4, फिर इस 4 में आप कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे, मतलब +2 करेंगे तो अगला टर्म आएगा 6, फिर इसमें +2 ऐड करेंगे तो अगला टर्म आएगा 8, फिर इसमें +2 ऐड करेंगे तो अगला टर्म आएगा आपका 10, फिर इसमें +2 आएगा
तो आएगा 12। इसी तरीके से आपकी क्या होगी, दो दो के डिफरेंस में AP बढ़ती जाएगी। तो इस तरीके से आपको अगर फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू पता हो तो आप किसी भी AP का बड़ी इजीली क्या कर सकते हैं, फॉर्मेशन कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपके पास कोई सीक्वेंस दी हुई है, जैसे दिया हुआ है 2 4 6 8 10, ये माना एक सीरीज़ है, हमें पता है AP है। अगर कोई पूछेगा कि आपसे चेक करो कि ये जो सीरीज़ है ये AP है कि नहीं है, तो इसके लिए आपको क्या चेक करना पड़ेगा, आपको हर टर्म के बीच का कॉमन डिफरेंस चेक करना पड़ेगा। तो कॉमन डिफरेंस निकालने की जो टेक्निक होती है, हर बाद वाले टर्म में से आपको पहला टर्म घटा के देखना पड़ेगा, वो आपका कॉमन डिफरेंस देगा। जैसे आप 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा। फिर इस 6 में से इसके पहला टर्म है 4, घटाएंगे तो 2 बचेगा। ऐसी 8 में से इससे पहला टर्म 6 घटाएंगे तो बचेगा 2। ऐसी 10 में से इससे पहला टर्म 8 घटाएंगे तो बचेगा 2। तो मतलब कॉमन डिफरेंस निकालने का जो तरीका है वो है सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म। सक्सीडिंग टर्म मतलब जो बाद वाला टर्म है, बाद वाला, माइनस प्रीसीडिंग मतलब पहले वाला। और किसी एक का नहीं, आपको जितने टर्म दिए होंगे हर टर्म के बीच का डिफरेंस चेक करना होगा। अगर वो डिफरेंस सेम आएगा तभी आप कह पाएंगे कि वो AP है, नहीं तो आप कहेंगे कि वो AP नहीं है। तो मतलब जनरल फार्मूला तो इस तरीके से आपका कॉमन डिफरेंस आप बड़ी इजीली चेक कर सकते हैं। अब सीधे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चनों की ओर, जाते हैं एक्सरसाइज 1.1 की ओर, एक्सरसाइज सॉरी 5.1 की ओर जाते हैं। तो हमारी एक्सरसाइज 5.1, पहला क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। तो उसने सिचुएशन दे रखी है, तो उससे हमारी लिस्ट ऑफ नंबर्स बनने वाली है। तो उसने बोला है कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाती हैं कि नहीं बनाती हैं, और अगर बनाती हैं तो क्यों, उसका एक्सप्लेनेशन देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर when the fare is ₹15 for the first kilometer and 18 for each additional kilometer। तो क्वेश्चन ने बोला है एक टैक्सी का जो फेयर है, जो किराया है, आफ्टर ईच किलोमीटर, हर किलोमीटर के बाद, व्हेन द फेयर इज ₹15 किलोमीटर फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, मतलब उसने फर्स्ट किलोमीटर का जो रेट है उसने फिक्स रखा है 15 किलोमीटर। देन उसके बाद आगे आप जितने भी एक्स्ट्रा किलोमीटर जाते रहेंगे, हर एडिशनल 1 किलोमीटर के लिए आपको ₹8 ऐड करना है। मतलब जो फर्स्ट किलोमीटर है, फर्स्ट किलोमीटर में आपको कितने रुपये पे करने हैं, ₹15 पे करने हैं। देन उसके बाद जो नेक्स्ट सेकेंड किलोमीटर आप पे करेंगे तो उसमें आपको क्या करना है, एडिशनल ₹8 देने पड़ेंगे, मतलब 15 + 8 23। फिर जो थर्ड किलोमीटर आएगा, थर्ड किलोमीटर में आपको क्या करना पड़ेगा, 2 किलोमीटर आप चल गए हैं, मतलब 23 चल लिए हैं, अब 23 में एक्स्ट्रा 8 किलोमीटर फिर देना पड़ेगा, तो आपका 31। तो इस तरीके से जो आपका सीक्वेंस बन रहा है आपको दिख रहा होगा, पहले 15 आया, फिर 23 आया, फिर 31 आया, फिर 31 के बाद 39 आएगा। और साफ साफ दिख रहा है कि हमें कैसे करके फेयर बढ़ाना है, हर किलोमीटर के लिए ₹8 ऐड करके। मतलब ये पहले किलोमीटर का किराया है, फिर ये दूसरे किलोमीटर का, मतलब 2 किलोमीटर यहाँ हो गए, यहाँ से फिर 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा बढ़ेंगे तो 3 किलोमीटर, 1 किलोमीटर और एक्स्ट्रा बढ़ेंगे तो 4 किलोमीटर। तो हमें साफ साफ दिख रहा है ये जो हमारा सिक्वेंस बन रहा है ये AP है, बिकॉज हर बाद वाला टर्म पहले वाले से कितने से एक्सीड कर रहा है, 8 से। देन क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं इसी में। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। मतलब एक क्या है हमारे पास, जो एक सिलेंडर है उसमें जो एयर प्रेजेंट है उसका अमाउंट की हमने वो बनानी है। कब, जब वैक्यूम पंप हर बार सिलेंडर की जितनी गैस है उसका 1/4 क्या कर रहा है, रिमूव कर दे रहा है। मतलब हमने क्या कर रखा है, सबसे इनिशियल केस में हम मानेंगे, इनिशियली जो सिलेंडर में गैस थी हम मानेंगे V लीटर है। नेक्स्ट केस में क्या होगा, इसका V/4 क्या हो रहा है, सिलेंडर से जो पंप है इस इनिशियल का 1/4 क्या करेगा, बाहर निकालेगा। मतलब 1/4 पार्ट बाहर निकाल देगा, इसका मतलब है कि 3/4 पार्ट अभी भी रह जाएगा। तो सेकंड केस में जो हमारी गैस बचने वाली है वो बचने वाली है टोटल वॉल्यूम का 3/4। देन थर्ड केस में क्या होगा, अब हमारे पास इतनी गैस बची हुई है,
इतनी लीटर की गैस बची हुई है, तो इस लीटर का 1/4 फिर बाहर निकाल देगा। मतलब इतनी वॉल्यूम का हमारे पास जो टोटल बच जाएगा वो बचने वाला है अब इसका 3/4। मतलब 1/4, एक चौथाई पार्ट बाहर निकल जाएगा, तो कितना पार्ट शेष रिमेनिंग रहेगा? 3/4। तो इतने का 1/4 बाहर निकल जाएगा, तो नेक्स्ट केस में हमारे पास इतना रह जाएगा। तो सिक्वेंस हमारा क्या बन पा रहा है? v, 3v/4 और 3/4 का स्क्वायर v। तो इस तरीके से हमारा क्या रह रहा है? ये स्क्वायर v। तो आप सीधे सीधे देखेंगे, ये जो डिफरेंस है यहाँ तो 1/4 का डिफरेंस है, मगर ये डिफरेंस आपका 1/4 का नहीं है। ये डिफरेंस आपका 1/4 के अलावा आ रहा है, इसलिए ये जो हमारी सिचुएशन है ये हमारी एपी की जनरेशन नहीं कर रही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ऑफ ₹150 फॉर द फर्स्ट एंड राइजेज बाई 50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर्स। तो जो तीसरा क्वेश्चन है वो ये है, यहाँ से कर देते हैं। तीसरे क्वेश्चन में क्या बोला? आप एक क्या कर रहे हैं, वेल को डिग कर रहे हैं, तो उसकी जो कॉस्ट है पहले किलोमीटर की 150 है, सेकंड किलोमीटर के लिए फिर क्या होगी? ₹50 बढ़ जाएगी, मतलब 200 होने वाली है। फिर अगला 1 किलोमीटर, अगला 1 मीटर और खोदेंगे तो ₹50 फिर बढ़ जाएगी, 250 हो जाएगी। फिर अगला मीटर खोदेंगे तो फिर से कॉस्ट बढ़ने वाली है। तो आप देख रहे हैं कि ये कॉमन डिफरेंस के थ्रू क्या बढ़ रही है? हमारी सिक्वेंस बढ़ रही है, इसलिए ये जो सिक्वेंस बढ़ रही है हमारी एपी की फॉर्मेशन कर रही है। फिर ऐसे ही एक फोर्थ क्वेश्चन है। अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिस पे हमने क्या दे रखा है? हमें फर्स्ट 4 टर्म्स निकालने हैं एपी के, जहाँ हमें क्या दे रखा है? फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है। जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि अगर आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता हो तो आप इजीली क्या कर सकते हैं? अपनी एपी बना सकते हैं। मैं कोई 2 क्वेश्चन करके दिखा दे रहा हूँ। जैसे सेकंड का फर्स्ट है a = 10, d = 10। कैसे बनेगी? पहला टर्म आएगा 10, फिर इसमें d ऐड करेंगे तो बनेगा 20, फिर ऐड करेंगे तो फिर 10 ऐड करेंगे तो अगला टर्म बनेगा 30, फिर से 10 ऐड करेंगे तो अगला टर्म बनेगा 40। तो ये आपकी एपी के 4 टर्म हो गए। ऐसी सेकंड क्वेश्चन है, ए की वैल्यू -2 दी हुई है, डी की वैल्यू 0 दी हुई है। तो पहला टर्म आएगा -2, -2 में आप 0 ऐड करेंगे तो -2 ही रहेगा, फिर से 0 ऐड करेंगे फिर से -2 रहेगा, फिर से 0 ऐड करेंगे फिर से -2 रहेगा। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं, मतलब अपनी एपी की फॉर्मेशन बड़ी इजीली ही कर सकते हैं। देन जो तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन में आपको क्या करना है? फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। उसने ऑलरेडी बोला है कि एपी दी हुई है, मतलब कॉमन डिफरेंस सबका सेम ही रहने वाला है। जैसे पहला क्वेश्चन है 3, (1, -1, -3। तो हमें जो सब जहाँ से सीरीज शुरू होती है वही हमारा फर्स्ट टर्म ए होता है, मतलब ए की वैल्यू 3 है। और मैंने कॉमन डिफरेंस आपको निकालने का तरीका बता रखा है कि किन्हीं भी 2 टर्म का डिफरेंस निकालना है, बाद वाले में से पहले वाला घटाना है। तो आप 1 में से 3 भी घटा सकते हैं, या -1 में से -1 कर सकते हैं, या -3 में से माइनस कर सकते हैं, -1। कहीं से भी करेंगे आपको आंसर सेम ही मिलेगा, बिकॉज ये ऑलरेडी एपी दी हुई है। तो इन दोनों टर्म को घटा लेते हैं, तो 1 - 3 करेंगे तो -2 आपका कॉमन डिफरेंस आने वाला है। तो इस तरीके से आप बड़ी इजीली इन क्वेश्चनों को भी चेक कर सकते हैं। किन्हीं भी 2 टर्म को पीछे से आगे की तरफ घटाइएगा, और कॉन्जिक्यूटिव टर्म घटाने हैं, ये नहीं कि आपने पहला और तीसरा घटा दिया। मतलब दूसरे में से पहला घटाइए, या तीसरे में से दूसरा घटाइए, या चौथे में से तीसरा घटाइए। इस तरीके से आप बड़ी इजीली क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर फोर्थ क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन अब कॉन्सेप्ट पे बेस हैं, जो मैंने कॉन्सेप्ट आगे ही क्लियर कर दिया है। फोर्थ क्वेश्चन में हमने बता रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, कौन कौन सी एपी है और नहीं है। इफ़ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। अगर वो एपी बना रही हैं तो हमें उसका कॉमन डिफरेंस लिखना है और आगे के 3 टर्म और लिखने हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है 2, 4, 8, 16। डिफरेंस करके देखिए, 4 में से 2 घटाएंगे 2 बचता है, 8 में से 4 घटाएंगे 4 बचता है। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 2 है, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 4 है, इसलिए ये एपी तो है ही नहीं। सीधी सीधी बात है। ऐसी एक क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है 10th में, ए 2a 3a 4a। कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे, 2a में से a घटाएंगे a बचेगा, 3a में से 2a घटाएंगे फिर से a बचेगा, 4a में से 3a घटाएंगे तो फिर से a बचेगा। मतलब कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। इसका मतलब है ये वाला पैटर्न क्या है? एपी हमारी फॉर्मेशन चेक हो रही है। तो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू a है। फिर इसने बोला है कि अगर कॉमन वो एपी है तो आगे के 3 टर्म बताने हैं। मतलब 4a में फिर कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे, नेक्स्ट टर्म बनेगा 5a, फिर a ऐड करेंगे, नेक्स्ट टर्म बनेगा 6a, फिर ऐड करेंगे, नेक्स्ट टर्म बनेगा 7a। तो ये हमारे जब एपी बन रही है तो आगे के 3 टर्म निकालने का तरीका ऐसे है कि आप क्या करते रहें, उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करते रहें। इसके 9th क्वेश्चन है, सेम इसी पैटर्न पे करने हैं। आपको पहले हर 2 नंबर का डिफरेंस चेक करना है पीछे से आगे की तरफ। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो एपी,
कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है तो ए पी नहीं होगी। और अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो वही आपका कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। फिर वही आपको क्या करना है, 1/1 टर्म्स में ऐड करना है और आगे के 3 टर्म निकालने हैं। तो इस तरीके से आपकी ये वाली एक्सरसाइज भी इसी पे बेस्ड है, और ये वाली एक्सरसाइज इसी तरीके से जो है कॉमन डिफरेंस और ए पी फॉर्मेशन पे ही रिलेटेड है। अब मिलेंगे अपनी